नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में नव संकल्प शिविर में दूसरे दिन कांग्रेस की सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म सुप्रिया श्रीनेत पहुंची। संकल्प शिविर में उनका स्वागत आदिवासी नर्तक दल के द्वारा किया गया। महिला कांग्रेस नेत्री के द्वारा उन्हें भारतीय संस्कृति परंपरा अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात वह विधायकों की क्लासरूम में पहुंची, जहां विधायकों को सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने के उन्होंने गूढ़ रहस्य सिखाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता सरकार से बड़ी मुखरता से लड़ रहे हैं, उनके अहंकार से लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। जितनी मुखरता से ये ज़मीन की राजनीति कर रहे हैं, उतनी मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणियां करनी चाहिए। उसी के लिए कुछ सुझाव दिए। जब बातें सोशल मीडिया पर उठेगी तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर क्या कुछ बोला, देखे खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। विधायकों को सोशल मीडिया नेटवर्किंग डिजिटल इसका सबका प्रशिक्षण दिया, क्या कुछ रहा, क्या बताया आप? मुझे नहीं लगता प्रशिक्षण दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विधायक, हमारे नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता बड़ी मुखरता से इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनके मनमाने तरीकों से लड़ रहे हैं, इनके अहंकार से लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये ज़मीन की राजनीति कर रहे हैं, उतनी ही मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए और उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। बहुत निष्ठावान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, जनता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं और अगर ये बात सोशल मीडिया पर और उठेगी तो इससे हमारा और कांग्रेस का ही फ़ायदा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस के सैनिक मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और मुझे पूरा विश्वास इस बात का भी है कि जिस अवमान्य तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार लोगों की अनदेखी कर रही है, लोगों के साथ बर्बरता कर रही है, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनकी अनदेखी हो रही है, जिस तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, हमारी जो लड़ाई है वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे नेता लोगों तक ज़रूर ले जाएंगे। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दिया? मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन मैं भी आपकी तरह हतप्रभ हूँ। उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई थी, वो राजस्थान जाने वाले थे कल और एकदम से यकायक उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने शायद कभी थोड़े दिनों पहले कहा था कि वो 2027 अगस्त में रिटायर होंगे। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। एक बड़ा बेरुखा सा पोस्ट भी आया है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कहानी में कई किरदार हैं और इस कहानी की कई परतें हैं और वो परतें अभी खुलेंगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक भी है और वो सबक ये है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपकी ओनली गाइडिंग लाइट, आपकी पूरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अगर आप संविधान को परे हटा के काम करते हैं तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। बड़े बेआबरू होकर वो निकले और मुझे ऐसा लगता है कि देश के संविधान के साथ निष्ठा से काम करना इसका बहुत बड़ा संदेश। अच्छा, कांग्रेस जो है 5 पद भी अब इस्तीफा, मुझे नहीं पता है। कांग्रेस जो है 5% सामान्य लोगों के लिए भी जो है आरक्षण की बात कर रही है, तो अचानक कांग्रेस जो बात कर रही है, नहीं आपको ये व्यंग हो सकता है लग रहा हो, मेरे लिए ये व्यंग की बात नहीं है, मेरे लिए ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। 78 साल बाद आज़ादी के इस मध्य प्रदेश में अगर एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता पेशाब करता है, उसके लिए भाजपा को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए थी। क्या बात करते हैं यहाँ के लोग, पिछड़े, दलित, आदिवासी आज भी हाशिए पर पड़े हुए हैं और हमारा मानना है कि जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, उनके लिए भी हम काम की बात कर रहे हैं। हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के हक के लिए बात कर रहे हैं। इस देश में 100 करोड़ लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, वो आधा पेट खाना खा के सो रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर और इसलिए सामाजिक न्याय ज़रूरी है, इसलिए आर्थिक न्याय ज़रूरी है। 1% के हाथ में अगर 71% संसाधन है तो इस देश में कितनी बड़ी आर्थिक खाई है उसका अंदाज़ा आप लगाइए।